चुनाव के समय में यहाँ होता क्या है कि 5:30 और 20 सेकंड में कैमरा फ्रीज हो जाता है। 4.5 घंटे बाद जो है कैमरा फिर से ऑन होता है। वो 4.5 घंटे लगातार लाइट भी नहीं रहता है। आप सोचिए कि इन 4.5 घंटों में अंदर क्या हुआ, उन लाखों मतदाताओं के मत के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हुई है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वार्ड 33 के एक पार्षद प्रत्याशी मिले थे हमें भैरव जी 24 तारीख को ही। वो खुद एक पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड 33 से। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से आ रहा हूं, 23 तारीख को भी मैं आया था, 24 को भी आया हूं। सीसीटीवी कक्ष में कोई भी ऑफिशियल अधिकारी मौजूद नहीं था। मैं आया तो मैं देखा कि वार्ड 26 से लेकर के वार्ड 47 तक का जो सीसीटीवी फुटेज था, जो लाइव चल रहा था, वो एक दिन चला ही नहीं। तक मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रकार का चुनाव के समय इस प्रकार के दंगे हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, वोकस वोटिंग हो जाता है। वो आपने कहावत सुना होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। रात बीत गई है, दिन आ गया है, तारीख है 27 फरवरी 2026। नगर निकाय चुनाव का परिणाम आज आने वाला है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बैलेट पेपर के जरिए इस बार वोटिंग हुआ। कहीं 3 साल के बाद, कहीं 5 सालों के बाद, कहीं 6 सालों के बाद चुनाव आज हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जस्ट एंट्री गेट के बाहर, और ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित जो रोशनी खलको मेयर प्रत्याशी हैं, उनका एक कक्ष लगा हुआ है। बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले भैरव सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न सीधे लेना चाहूंगा वो मुद्दा को लेकर के। आपको याद होगा 24 फरवरी 2026 को रोशनी खलको लाइव आती हैं फेसबुक पे। 3-4 बार वो लाइव आती हैं। एक बार कार में भी आती हैं, एक बार सीसीटीवी कक्ष है वहां से भी आती है। वहां से ये माहौल और मुद्दा उठता है कि कहीं ना कहीं वार्ड 25 से लेकर के वार्ड 47 तक का सीसीटीवी रिपीट हो रहा था। क्या विषय था ये? एक बहुत ही गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और खास करके चुनाव को लेकर के। और चुनाव के समय में यहाँ होता क्या है कि 5:30 और 20 सेकंड में कैमरा फ्रीज हो जाता है। मतलब लाइव कैमरा का यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा एक लाइव कैमरा रूम बनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आप सभी का मतदान जो है सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। कोई भी सामान्य व्यक्ति आकर के कैमरे के माध्यम से उसको देख सकता है। लोग यहाँ पर उसको देखने आते हैं, और पता चलता है कि 5:30 से कैमरा पॉज हो गया है, फ्रीज हो गया है। मतलब वो लाइव नहीं दिख रहा, लाइव नहीं दिखा रहा है। 4.5 घंटे बाद जो है कैमरा फिर से ऑन होता है। वो 4.5 घंटे लगातार लाइट भी नहीं रहता है। आप सोचिए कि इन 4.5 घंटों में 5:30 से लेकर के लगभग 10 सवा 10 बजे के बीच में अंदर क्या हुआ, जो हजारों लाखों मतदाता रोड में उतर करके मतदान के देने के लिए आए, रांची के भविष्य को बदलने के लिए, रांची के भविष्य को और जो है सुंदर बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उन लाखों मतदाताओं के मत के साथ क्या कोई छेड़छाड़ हुई है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कि मैं ये प्रश्न केवल अकेला उठाने वाला नहीं हूँ, रोशनी खलको जी भी उस दिन लाइव आकर के बोल रही थी, और सबूत के साथ बोल रही थी। वार्ड 33 के एक पार्षद प्रत्याशी मिले थे हमें भैरव जी 24 तारीख को ही। वो खुद एक पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड 33 से। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, 23 तारीख को भी मैं आया था, 24 को भी आया हूँ। सीसीटीवी कक्ष में कोई भी ऑफिशियल अधिकारी मौजूद नहीं था। कोई भी उससे पहले ये कहा गया कि उससे पहले 4 मॉनिटर लगाए गए थे, अगले दिन 3 मॉनिटर कर दिए गए। जब हो हल्ला हुआ तो अगले दिन इन्वर्टर की सुविधा दी जाती है, जबकि 3-3 डीजी वहां खड़ा था। देखिए, जिस दिन मैं भी आया था एक दिन यहाँ पर, तो मैं आया तो मैं देखा कि वार्ड 26 से लेकर के वार्ड 47 तक का जो सीसीटीवी फुटेज था, जो लाइव चल रहा था, वो एक दिन चला ही नहीं। वार्ड 26 से लेकर वार्ड 47 तक मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरे दिन जब 26 से 47 के बीच के पार्षद लोग आकर के यहाँ हो हंगामा किए, पार्षद प्रत्याशी लोग, तब जाकर के उनको वो अवेलेबल कराया गया और स्क्रीन में मॉनिटर में दिखाने लगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से समाज से प्रश्न है कि ये 4.5 घंटे 5 घंटे जो बिजली बाधित रही, और इतने प्रमुख स्थान पे बिजली बाधित रही, सीसीटीवी कैमरा बंद रहा, ये 4.5 घंटे 5 घंटे के बीच में ऐसा तो नहीं कि झारखंड में कोई खेला हो गया हो, और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो जवाब मांगा है ना,
जवाब तो मांगा है। यह चुनाव आयोग ने केवल जवाब नहीं मांगा, चुनाव आयोग को यहाँ का शोकॉज भी हुआ है कि 20,000 से अधिक लोग वोट देने से वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो बूथ था, जो वार्ड था, दूसरे वार्ड में ट्रांसफर कर दिया मैं गया। वही सवाल ले रहा था भैरव जी, एक ही घर में पति पत्नी है। मैं जानता हूं कि वार्ड नंबर 7 से ये पार्षद प्रत्याशी को मुझे समर्थन देना है। मैं मतदान देने पहुंचा 23 तारीख को, मुझे ये पता चलता है कि मेरा वार्ड 7 नहीं है, वार्ड 9 है। वार्ड 9 के मैं प्रत्याशी को जानता भी नहीं हूं। क्या लगता है ये त्रुटि कहाँ हुई, ये दिक्कत कैसे हुई? देखिए, ये जानबूझ करके, क्योंकि वर्तमान सरकार जान रही थी कि रांची में विनिंग कैंडिडेट एक ही है, जो कि रोशनी खलको है। तो ये जान रही थी कि ये एन केन प्राक्रेण कोई भी हथकंडा अपना ले जीतेंगे ही रोशनी खलको। लेकिन इन्हीं को हराने के लिए और जो है इतनी घृणित राजनीति का रास्ता अपनाया गया वर्तमान सरकार के माध्यम से कि ज़्यादातर वोटरों को उठा करके आप हिंदपीढ़ी का वोटर जो है उसको वोट देने कोकर जाना पड़ रहा है, रातू रोड का जो वोटर है उसको वोट देने चुटिया जाना पड़ रहा है, वर्धमान कंपाउंड का लालपुर का जो वोटर है उसको वोट देने के लिए रातू रोड आना पड़ रहा है। तो इतनी घृणित मानसिकता वाली राजनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था चुनाव में, और 20,000 से अधिक लोग वोट देने से वंचित हो गए। मैं स्वयं उस दिन पूरे दिन फील्ड में ही था, लोगों से मैं आग्रह कर रहा था कि आप घरों से निकलिए, वोट दीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि भैया मेरा तो वोटर लिस्ट में जो है नाम ही नहीं है। बोगस वोटिंग और वोट चोरी का भी लगातार आरोप लग रहा था कि बोगस वोटिंग हो रहा है। धनबाद में झड़पें हुई, करबला चौक में झड़पें होती हैं, हिंदपीढ़ी में मारपीट हो जाती है। एसआईआर जो हो रहा था भैरव जी, अभी मैपिंग चल रही थी 2-3 महीने से, तो मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई थी धरातल पर, उनका ये कहना था एसआईआर की मैपिंग होती है, कई लाख नाम काट दिए जाते हैं झारखंड में। अभी मैपिंग चल रही थी, क्या लगता है एसआईआर एक विषय हो सकता है जिसके चलते जो है वोट और नाम काटे गए? क्योंकि उन्होंने कहा, एक इसी में छोटा सा सवाल, कि 24 के विधानसभा चुनाव में हमने वोट दिया था, माफ करिएगा लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में भी दिया, तो इसमें क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, ये किस तरफ आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं प्रश्न को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि 20,000 से अधिक लोग वोट देने से वंचित रह गए। वंचित रह गए मैंने, उनके पास वोटर आईडी था लेकिन बूथ लिस्ट में नाम नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनको। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी उन्होंने सर्च करने का प्रयास किया, कुछ लोगों को तो सफलता मिल गई, जो मैंने कहा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा करके उन्होंने वोट डाला। जो इस देश को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, जो देशभक्त हैं, वो वोट देने अवश्य आते हैं। अब इसमें वर्तमान सरकार का कितना जो है खेला है, और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि अगर वोकस वोटिंग हुई है तो क्यों हुई। इतने ज़्यादा पुलिसकर्मी, इतने ज़्यादा सुव्यवस्थित कर्मचारी लोग, इतने ज़्यादा ईमानदार लोग, तथाकथित ईमानदार लोग वोट करवा रहे हैं, तो वोकस वोटिंग कैसे हो सकती है? एकदम होने का चांस नहीं रहा था, फिर भी हुआ। बहुत सारा सूचना मुझे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही ये सूचना मिली कि वोकस वोटिंग हुआ है। तो वोकस वोटिंग कराने में किसका हाथ है? क्योंकि आपको लगता है कि जब तक सरकार का हाथ किसी के सर पे ना हो, वो गलती से भी एक क्राइम करने के बारे में सोच सकता है। वोकस वोटिंग आप समझ रहे हैं क्या होता है? अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए झूठा वोट करना, जंगल राज के समय हो। जंगल राज के समान। जी। तो ये तो मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे आज से 40-45 साल पहले होता था, कि मैं सुनता हूँ अपने अग्रजों से कि 40 साल 30 साल पहले जो है बम चला करते थे, गोलियां चला करती थी, बूथ कैप्चर हो जाया जाता। गिरिडीह में गोली मार दी गई। जी 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 जी। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आज से 40 साल पहले जो हो रहा था, वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रकार का चुनाव के समय इस प्रकार के दंगे हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, वोकस वोटिंग हो जाता है। तो ये भी जंगल राज ही है। एक अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शुरुआती दौर से ही रोशनी खलको को समर्थन दे रहे हैं आप लोग। इतने सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ था झारखंड में, नगर निगम का हाल आपके सामने है, आंखों देखा है। क्या लगता है क्या परिणाम आने वाले हैं? इसी में एक छोटा सा सवाल ये कि लगता है कि इस बार का जो मार्जिन होगा वो बड़ा होगा? देखिए, मार्जिन तो बड़ा होना ही चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रांची की जनता ने रोशनी खलको जी को स्वीकार किया है, अपना मतदान किया, उनके पक्ष में उनको अपना लीडर चुन लिया है। तो भारी मतों से रोशनी खलको जी जीतेंगे ही जीतेंगे। मगर अगर साफ सुथरा चुनाव होता, बोकस वोटिंग नहीं पड़ता, और 20,000 से अधिक लोग वोट देने से वंचित ना रह जाते, हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो
उनको पता ही नहीं था कि दूसरे वार्ड में कहाँ कहाँ पड़ेगा उनका वोट, कहाँ उनको देने जाना है। उनके पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी कि वो पता कर सके। सभी कोई इतने परिपक्व पढ़े लिखे नहीं हो पाते सामान्य वर्ग के लोग। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर सभी लोग मतदान करते तो मुझे पूरा विश्वास है कि 1 लाख से अधिक मार्जिन वोट से रोशनी कलको जी, ये बहुत बड़ा बात है। 1 लाख से अधिक मार्जिन वोट से रोशनी कलको जी जीतती। ये विषय आप सोच रहे होंगे कि काउंटिंग के दिन हमने क्यों उठाया। हम 24 तारीख को आए थे, चेक पॉइंट पे हमसे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। मैं और मेरे सहयोगी विकास दोनों थे, बस हमने आई कार्ड दिखाया और हम घुस गए। लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे पार्क है। आपने सुना अभी भैरव सिंह जी को, क्या विषय था, क्या मुद्दा था। अभी लगातार काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग होने के बाद अनाउंसमेंट चल रहे हैं और यकीन मानिए हजारों की संख्या में गाड़ियां यहां मौजूद हैं। सुविधाओं के नाम पे साक्षी ने अभी कुछ रिपोर्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं, लोगों से बातचीत की है। लेकिन हम अंत तक धरातल पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ होगा, किस विषय में होगा, रुख किस दिशा में जाता है, ये आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये रिपोर्ट और मुद्दा आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।